इस एपिसोड में मध्यकालीन भारत की दो शानदार राजधानियां। पहली, फतेहपुर सीकरी, एक सूफी संत के प्रति सम्राट के आभार से जन्मा शहर। फतेहपुर सीकरी एक असाधारण शहर है। ये पत्थर में अकबर के आध्यात्मिक विचारों को दर्शाता है। असाधारण, फिर भी इस राजधानी शहर को इसके निर्माण के कुछ समय बाद ही क्यों छोड़ दिया गया? और फिर भारतीय प्रायद्वीप पर है एक वास्तुशिल्प का चमत्कार, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। दक्षिण भारत में जो सबसे यादगार साइट है वो है महान शहर विजयनगर, आधुनिक हम्पी के खंडहर। ये एक तरह से दक्षिण भारत की महान हिंदू संस्कृति का निचोड़ है, जिस पर एक समय एक करिश्माई योद्धा कवि का शासन था। वो आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। सदियों पुरानी संरचनाएं समेटे खड़ी हैं रहस्य अतीत के। अनजानी राहों पर, भूली बिसरी कहानियों में, लोक कथाओं में छिपा है अनकहा इतिहास भारत का। उसके अनदेखे अजूबे और अनजाने रहस्य। इंडिया, Marvels and Mysteries with William Dalrymple. दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक शानदार दरवाजा है, जो यकीनन दुनिया में सबसे ऊंचा है। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी का आलीशान प्रवेश द्वार और मुगल सम्राट अकबर की काल्पनिक दुनिया का प्रवेश द्वार भी। अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित ये मुगल सम्राट की शक्ति को दर्शाता है। फिर भी मेहराबदार दरवाजे पर की गई नक्काशी कुछ और ही कहानी कहती है। बुलंद दरवाजा खुद एक नक्काशी से ढका हुआ है, जिसे पढ़कर ज्यादातर लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इंस्क्रिप्शन ना तो मोहम्मद के बारे में बताती है, ना ही पैगंबरों के बारे में, ना ही इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली किसी चीज के बारे में, बल्कि ये यीशु को कोट करती है। ये बहुत मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन है। दुनिया एक पुल है, इसके पार जाओ, लेकिन उस पर घर मत बनाना। जो एक दिन की आशा रखता है वो अनंत काल की आशा कर सकता है, पर दुनिया एक घड़ी का एक पल है। इसे प्रार्थना में खर्च करो, क्योंकि बाकी सब अनदेखा है। इसका संदेश ये है कि दुनिया एक रहगुजर है, संसार दरअसल छलावा है। अब ये बिल्कुल कुछ ऐसा है जो माया के हिंदू विचार के जैसा है। वो एक ऐसा कोट है जो ईसाइयों, हिंदुओं और सूफियों को भी पसंद आएगा। सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती। 450 साल बाद भी लाखों लोग आज भी फतेहपुर सीकरी की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन इस शहर की कहानी शासक के रूप में अकबर की सफलता से शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक युवा राजा की उलझनों से। जब तक अकबर 20 साल के हुए तब तक उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन एक चीज जिस पर वो नियंत्रण हासिल नहीं कर पा रहे थे वो था बेटों का मुद्दा, अपनी महान विरासत छोड़ने के लिए किसी का ना होना। अकबर अपने आसपास के पारंपरिक पुरोहितों से दूर हो गए और उन्होंने आशीर्वाद के लिए एक अपरंपरागत संत के पास जाने का फैसला किया। माना जाता है कि अकबर आगरा के बाहर सीकरी के छोटे से गांव तक पैदल गए थे।
वो उस समय के मशहूर सूफी शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद पाना चाहते थे। कहते हैं कि अकबर ने बेटे की दुआ मांगी थी और सलीम चिश्ती ने एक नहीं बल्कि 3 बेटों की भविष्यवाणी करके बादशाह को आशीर्वाद दिया था। आखिरकार उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और वो हरका बाई थी, ना कि जोधा बाई, जैसे कि अक्सर माना जाता है। उन्हें असल में एक बिल्डिंग में लाया गया था ताकि उनकी बाकी की प्रेगनेंसी और डिलीवरी असल में सलीम चिश्ती के पवित्र साये में हो सके। सूफी संत का मूल निवास आज भी मौजूद है। अकबर ने अपने पहले बेटे का नाम संत के नाम पर सलीम रखा। वो आगे चलकर जहांगीर बना और अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल तख्त पर बैठा। जिन खंभों पर नन्हे जहांगीर का बिस्तर झूला था वो आज भी सलीम चिश्ती के घर के खंडरों में खड़े हैं। वो मूल घर हैं जो बनाए गए थे और फिर किले के बाकी हिस्सों का निर्माण हुआ, जिनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। शहर का निर्माण 1570 में जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद शुरू हुआ था। शेख सलीम चिश्ती अपने जीते जी इस विशाल मस्जिद का निर्माण पूरा होता देख पाए। जब 1572 में संत की मृत्यु हो गई तो अकबर ने बुलंद दरवाजे के पास ही एक सुंदर सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया। उनकी कब्र विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। आगरा से 35 किलोमीटर दूर सीकरी का फतेहपुर, जिसका अर्थ है विजय का शहर, जिसके फतेहपुर में बदल जाने से पहले इसका अपना इतिहास था। यह अकबर के पहले बेटे का उतना ही जश्न था जितना कि उनके साम्राज्य को मजबूत करने का। अब तक मुगलों के नवरत्नों में से उनके 9 सबसे मूल्यवान दरबारी राजा बीरबल, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह शामिल थे। बीरबल उनके सबसे भरोसेमंद साथी और सलाहकार बने रहे, एक ऐसी जोड़ी जो आज भी किस्से कहानियों में जीवित है। इन करीबी सहयोगियों ने अकबर के विचारों को आकार दिया। फतेहपुर सीकरी एक असाधारण शहर है। ये पत्थर में अकबर के आध्यात्मिक विचारों को दर्शाता है। फतेहपुर में मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक संगम को देखा जा सकता है। गुजराती शिल्प कौशल से लेकर राजपूत किले की योजना और वास्तुकला तक अकबर ने इन सब को आपस में घोल दिया। वो चाहते थे कि ये बात पत्थरों की खूबसूरती में नजर आए और आखिरकार फतेहपुर सीकरी की इमारतों ने जो शक्ल ली वो सीधे तौर पर अकबर के शासनकाल के बाद के हिस्से के समानतावाद और स्वतंत्र विचारों को दर्शाती हैं। फतेहपुर सीकरी एक चट्टानी पहाड़ पर बनाया गया था, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर थी। शहर 3 तरफ से 6 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ था और चौथी तरफ एक झील बनाई गई थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा अब मौजूद नहीं है। स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर प्राथमिक निर्माण सामग्री थी। फतेहपुर को विभिन्न स्तरों पर बनाया गया था, जैसे कि कुछ पहाड़ी किले बनाए गए थे जिन्हें अकबर ने हिंदुस्तान में अपनी यात्रा के दौरान देखा था। ये असल में सिमेट्रिकल नहीं है जैसा कि आप मुगल प्लानिंग में देखते हैं। इसमें एसिमेट्री का वो पहलू है जो हमें राजपूत किलों या महलों की प्लानिंग में ज्यादा दिखाई देता है। बुलंद दरवाजा उस वास्तुशिल्प विचार का एक प्रभावशाली उदाहरण है। सीढ़ियों की पंक्तियों के शीर्ष पर खड़ा ये जमीन से 175 फीट ऊंचा है और 115 फीट चौड़ा है। शहंशाह के प्रयोग वास्तुकला से परे चले गए थे। उनका ज्यादातर समय फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने यानी पूजा स्थल में बीतता था। यहाँ सभी धर्मों के पवित्र लोग जमा होते थे। लेकिन साथ ही अजीब बात है कि अचानक गोवा से पोर्चुगीज फ्रायर्स भी आ रहे थे और अपनी अजीब पुर्तगाली पोशाकों में सनसनी पैदा कर रहे थे। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी
कि एक ऐसा राजा हो जो अलग अलग धर्म के लोगों को स्वीकार करने और उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो। उसी समय जब मुस्लिम मौलवियों ने ये देखा तो वो अपनी बात को साबित करने के लिए बेताब हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बादशाह उनकी पकड़ से फिसलते जा रहे हैं। इसलिए ये बादशाह की धारणाओं को लेकर खींचतान जैसी बन गई थी। फतेहपुर के वास्तुकारों और योजनाकारों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कोई प्लान या ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है। इसकी इमारतें जितनी अनोखी हैं, उतनी ही रहस्यमय भी। हम असल में पक्के तौर पर नहीं जानते कि इनमें से कोई भी इमारत क्या थी, क्योंकि हमारे पास उन पर लेबल्स या इंस्क्रिप्शंस नहीं हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये महल शायद हरमसारा था, महिलाओं का आवास स्थान। विशाल परिसर एक विशाल प्रांगण या आंगन के चारों ओर हिंदू शैली में बनाया गया है। इसे आमतौर पर जोधाबाई का महल कहा जाता है। ये अकबर की राजपूत पत्नी और जहांगीर की मां के नाम पर दिया गया नाम है। पास ही है पंचमहल, एक 5 मंजिला हवादार संरचना। ये शायद एक आनंद महल रहा होगा। लोक कथाओं के अनुसार अनूप तालाब नाम के जलकुंड के भीतर इस मंच पर प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार तानसेन दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया करते थे। शायद फतेहपुर की सबसे दिलचस्प संरचना दीवाने खास के नाम से मशहूर है। माना जाता है कि इसके अकेले बेहद नक्काशी वाले स्तंभ पर अकबर का सिंहासन था। फतेहपुर के बारे में बाकी चीजों की तरह इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसका असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। विडंबना यह है कि इस असाधारण ब्रह्मांड का केंद्र एक शहंशाह था, जो खुद लगभग एक रहस्य बन गया था। मुझे लगता है कि अकबर खुद व्यक्तिगत तौर पर काफी सीधे साधे थे, और जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे वो उनका वर्णन ऐसे इंसान के रूप में करते हैं जो बहुत कम खाता था, कभी शराब नहीं पीता था, और उदाहरण के लिए अकबर शाकाहारी थे। एक मुगल बादशाह के धर्म परिवर्तन करने वाले शाकाहारी होने का विचार ज्यादातर लोगों को हैरान कर देगा, लेकिन ये सच है। अकबर की आध्यात्मिक उत्तरों की तलाश कई लेखों में दर्ज है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि कैसे फतेहपुर की खूबसूरत छतों पर शहंशाह अपनी मान्यताओं को दूसरे आयाम पर ले गए। तो हम जानते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी संरचना बनाई थी, एक छोटा सा मंच, जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर, जहां वो हर सुबह जाते थे और हिंदू शैली में सूर्य के 1001 नामों का पाठ करते थे, और फिर तिलक लगाकर अपने दरबारियों के बीच जाते थे। लेकिन अकबर के स्वर्ग में समस्या थी। ये पाया गया कि वहां बसने वाली आबादी के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, और अकबर के शासन के इस चरण में उनके राजनीतिक हित उत्तर पश्चिम में थे, और वो अपने महान प्रतिद्वंद्वियों फारसियों से मुकाबला करने के लिए लाहौर में बस गए। राजसत्ता की चिंताएं उन्हें इन सब से दूर ले जाती गईं, और अकबर कभी वापस नहीं लौटे। एक समय साम्राज्य की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी अब खामोश है। अपने विशाल कक्षों में अनकही कहानियां और अमर कथाएं समेटे हुए है। (1520) के दशक में किसी समय डोमिंगो पेस लिखने बैठा। गोवा का पुर्तगाली व्यापारी अभी अभी एक महान यात्रा से वापस आया था। उसने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा, क्रॉनिका दोस रायस दे बिसनागा, यानी विजयनगर के राजा का इतिहास। पेस वर्णन करते हैं एक रोम जितना महान शहर, एक शक्तिशाली राजा, आभूषणों से सजी सुंदर महिलाएं। ये पुस्तक विजयनगर और इसकी भव्य राजधानी हम्पी के सबसे विस्तृत विवरणों में से एक है। एक ऐसा शहर जिसे कुछ ही समय बाद बर्बाद कर दिया गया था। पेस एकमात्र विदेशी यात्री नहीं थे जो विजयनगर की ओर आकर्षित हुए थे। कई लोग इस प्रसिद्ध साम्राज्य में आए थे, वो आज भी आते हैं। ज्यादातर यात्रियों के लिए दक्षिण भारत में जो सबसे यादगार साइट है वो है महान शहर विजयनगर, आधुनिक हम्पी के खंडहर। क्योंकि आप पारे की जुड़ी हुई बूंदों की तरह दिखने वाले पत्थरों के इस अनोखे प्लेग्राउंड के बीच पहुंचते हैं। हम्पी और आसपास की बस्तियां
शक्तिशाली तुंगभद्रा की बनाई घाटियों में स्थित हैं। ये नदी आज भी यहां जीवन की रेखा बनी हुई है। विशाल ग्रेनाइट शिलाखंडों की प्राकृतिक संरचनाएं इस भूभाग पर हावी हैं। हम्पी इस दुनिया में किसी भी दूसरी जगह से अलग है। आपके पास ये शानदार आकृतियां हैं जो उभरती हैं और जुड़ती हैं और पत्थर में एक तरह की कविता कहती हैं। हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में है और 1336 से 1565 के बीच ये भारतीय प्रायद्वीप पर राज करने वाले कई हिंदू शासकों की राजधानी थी। इस गौरवशाली युग की यादें तुंगभद्रा के किनारों पर बिखरी पड़ी हैं। लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में 1600 से ज्यादा स्मारक हैं। अपनी समृद्धि के चरम पर हम्पी को मिंग राजवंश की राजधानी बीजिंग के बाद आकार में दूसरा और शायद दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता था। ये एक तरह से दक्षिण भारत की महान हिंदू संस्कृति का निचोड़ है। शुरुआत में पल्लवों और चालुक्यों ने मंदिर बनवाए, फिर चोलाओं ने उन्हें परफेक्ट बनाया, जिसने कई मायनों में विजयनगर की इमारतों को उनके महानतम रूप में पहुंचाया। हम्पी के वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक विरूपक्षा का महान मंदिर है। पूजा स्थल के रूप में यह स्थान विजयनगर साम्राज्य से पहले का है और लगभग 1400 सालों से यहां मौजूद है। सदियों से विभिन्न मध्यकालीन शासकों ने नई संरचनाएं जोड़ी, जिससे विरूपक्षा की भव्यता बढ़ती गई। मंदिर परिसर में 3 मीनारें या गोपुरम हैं। राजगोपुरम 165 फीट ऊंचा है। विरूपक्षा एक जीवंत मंदिर है। यहाँ आज भी भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। 21वीं सदी के तीर्थयात्री 6ठी शताब्दी की परंपराओं का दृढ़ता से पालन करते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, विरूपक्षा आज भी प्राचीन रहस्य छिपाए हुए है। आंतरिक कक्षों में से एक में मोटे ग्रेनाइट में एक छेद के माध्यम से सुबह की रोशनी प्रवाहित होती है और एक अजीब घटना का खुलासा करती है। सामने की दीवार पर राजगोपुरम की एक सटीक लेकिन उल्टी छवि दिखाई देती है। ठीक एक पिन होल कैमरा की तरह। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रकाश सीधी दिशा में चलता है। आंतरिक कक्ष की दीवार में छेद कैमरा के एपर्चर की तरह काम करता है। गोपुरम के शीर्ष से प्रकाश की किरणें छिद्र से होकर गुजरती हैं और दीवार के निचले हिस्से से टकराती हैं, जबकि मीनार के नीचे से प्रकाश की किरणें दीवार के शीर्ष से टकराती हैं, जिससे उल्टी छवि बनती है। क्या ये विरूपक्षा के वास्तुकारों की परियोजना का हिस्सा था? पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। पुर्तगाली व्यापारी डोमिंगो पेस ने अपने लेखों में उस राजा के बारे में लिखा है जिसने हम्पी को उसके शिखर पर पहुंचाया। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे राजा थे। वो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंहासन पर बैठे। उड़ीसा के हिंदू गजपति शासकों को कुचलकर उन्होंने अपने साम्राज्य का आकार लगभग 3 गुना बढ़ा लिया था। पेस कृष्णदेव को एक सख्त अनुशासित राजा बताते हैं। एक आदमी जो जल्दी उठता है, व्यायाम करने से पहले तेल की दैनिक खुराक पीता है। पुर्तगाली यात्री ने राजा को दरबार में देखा था और उन्हें मध्यम कद, गोरा रंग और चेहरे पर चेचक के निशान वाला व्यक्ति बताया था। कृष्णदेव की बसाई दुनिया भले ही आज खंडहर हो गई हो, लेकिन हम्पी की भव्यता आज भी जगमगाती है। इसके महान चमत्कारों में विट्ठल मंदिर भी शामिल है। भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित ये मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। विजयनगर के आने वाले राजा इसे लगातार बेहतर बनाते रहे।
कृष्णदेवराय ने भी अन्य संरचनाओं के अलावा कुछ प्रवेश द्वार भी बनवाए। बेहद नक्काशीदार महामंडप एक कलात्मक अचंभा है। कुछ मंडपों में प्रसिद्ध स्तंभ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें थपथपाने पर संगीतमय स्वर निकलते हैं। प्रांगण में एक पत्थर का रथ है जो गरुड़ को समर्पित है। बाहर अंतहीन स्तंभ एक मध्यकालीन बाजार की जगह को चिन्हित करते हैं, जहां दुनिया भर के व्यापारी अपना माल बेचते थे। हम्पी की नगर योजना और सुरक्षा प्रभावशाली थी। यह अनुमान लगाया गया है कि सुरक्षात्मक दीवारों की लगभग 7 मजबूत परतें इसके चारों ओर थीं। सबसे भीतरी 32 किलोमीटर के घेरे के कुछ हिस्से ही बचे हैं। नाजुक स्थानों पर दीवारें 36 फीट तक ऊंची हैं। जलापूर्ति के इंतजाम सावधानी पूर्वक किए गए थे। कई किलोमीटर लंबे जल सेतु विशाल बावड़ियों और स्नान गृहों तक पानी लाते थे। महल क्षेत्र के भीतर पानी को रानी के स्नानागार की तरह निजी तालाबों में भेजा जाता था। कमल महल कृष्णदेवराय और शाही महिलाओं के लिए एक आनंद महल था। इस्लामी मेहराब एक हिंदू मंदिर की छत को सहारा देते हैं। वास्तुकला शैलियों के संगम का एक उदाहरण। कृष्णदेवराय के लिए ये केवल विजय के बारे में नहीं था, वो एक योद्धा राजा से कहीं ज्यादा थे। वो एक कुशल बहुभाषी लेखक और कवि भी थे। तेलुगु में लिखी उनकी एक कविता आज भी इतिहासकारों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बागीचों में द्रविड़ महिलाएं लाल कमलों से भरे अंडाकार तालाबों में स्नान करती हैं। खुद पर पवित्र हल्दी लगाने के बाद वो अपनी सुबह की पूजा के लिए कोमलता से कमल इकट्ठा करती हैं। कृष्णदेव की कविता पाठक को उनके समय में वापस ले जाती है। सजीलेपन और कामुकता की दुनिया की एक झलक। एक ऐसा समय जहां महिलाएं केंद्र में थीं। कृष्णदेव की कविता का एक अन्य छंद उनके राज्य के मंदिरों की सुंदर देवदासियों के बारे में बताता है। मंदिर की देवदासियां अपने बरामदे में खेलती हैं और जैसे ही वो एक हाथ से अपने पासे फेंकती हैं, उनकी चोटी खुल जाती है। उनके छंदों में उन मोहक महिलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके कंगनों की झनकार भी संतों के दिलों को हिला सकती है। ये सुखद सपना खत्म होने को था। विजयनगर के खिलाफ पड़ोसी राज्य एकजुट हो गए और भारी विनाश हुआ। कहा जाता है कि हम्पी के महल हफ्तों तक जलते रहे, शहर वीरान हो गए और सदियों के लिए इन्हें भुला दिया गया। आज एक शाही मंच, जिसे महानवमी डिब्बा कहा जाता है, महल के मैदान में खड़ा है। यहीं से कृष्णदेवराय अपनी गौरवशाली राजधानी पर नजर रखते थे। ये दृश्य अब दुखद विनाश की एक कहानी को उजागर करता है। एक समय के महान महलों के केवल चबूतरे ही बचे हैं, लेकिन हम्पी की कहानी उस राख में से लौट आई है। आज उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये भारत के सबसे कीमती ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसके कई चमत्कारों और रहस्यों का खुलासा होना अभी बाकी है।